इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। अगर आपने इससे पहले के मेथड्स नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वॉच कर सकते हो। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। तो इसके अंदर सबसे जो मेन है वो है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा और ये मेरा जो फॉर्मूला है ना, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी इनपुट दी गई है, कितने एक्स है कितने वाई है, उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा फॉर्मूला एक्सटेंड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला लिखना कैसे है। और इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद तो नहीं कर सकते, इसको समझ ले। अगर हम इसको समझ लेंगे ना, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हम जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहे, एक्स की वैल्यू जितनी होंगी वाई की वैल्यू जितनी होंगी उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास देखो एक्स की कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है और वाई की भी 3 वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला पे मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, मेरा वाई होता है। ठीक है, तो अगर मेरा एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी ये मुझे निकालना है। तो जब वाई की वैल्यू पूछी है कि वाई की वैल्यू क्या निकालनी है, तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला होगा वो भी वाई से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम इसका एक और आगे वर्जन पढ़ने वाले हैं, इनवर्स इंटरपोलेशन। उसके अंदर हम एक्स को फर्स्ट टाइम में लिखने वाले हैं। तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें एक्स लिखना है कि वाई लिखना है। तो जब मेरा एक्स की वैल्यू बताई है कि एक्स की वैल्यू 2 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला भी आपको वाई वाला निकालना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन है तो आपको वाई की निकालनी है वैल्यू, और अगर इनवर्स बोला है तो एक्स की निकालनी है। ठीक है, तो हम वाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, y1 लिखना है। तो y1 वाली टर्म हमारी फर्स्ट कॉलम वाली टर्म है। उसके बाद आपने क्या करना है, y1 लिखने के बाद जो भी y का नंबर है उसका x नहीं लिखना, जो भी x का नंबर है उसका x नहीं लिखना। ठीक है, तो y1 है तो यहाँ पर ये जो x है ना, ये आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर आपका x वेरिएबल है। उसके बाद आपने x1 नहीं लिखना, उससे नेक्स्ट वाला लिखना है। तो मतलब आपने इसको स्किप कर दिया और इस वाले टर्म पे आ गए हो, वो है yx2। ठीक है, तो आपने लिखा x2। उसके बाद क्या है, मेरे पास थर्ड टर्म भी एग्जिस्ट करती है, तो आप लिखोगे x और x यहाँ पे वेरिएबल है, माइनस का साइन लगाओगे, देन क्या लिखोगे, x3 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x2, देन क्या है x3। ओके, उसके बाद नीचे देखो, नीचे जो आपने टर्म ओमिट करी है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी मेरा y है वही टर्म आएगी एज इट इज x1 माइनस, और जो भी ऊपर x की नंबर लिखा है x2 वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। एक बार मैं इसको आपके सामने लिख के दिखाती हूँ। f ऑफ x लिखना है सबसे पहले आपको, इक्वल्स टू में रखना है आपको, y1 से मेरा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे x का वेरिएबल है। अगर आपको x की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है 20 पॉइंट समथिंग, तो आप वहां पर x की जगह पे 20 पॉइंट समथिंग लिखोगे। बट यहाँ पर हम पॉलिनोमियल के साथ एक पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे, तो वहां पर हमें वेरिएबल है यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x। उसके बाद यहाँ पर क्या है, y1, तो यहाँ पे x1 नहीं आएगा, और जब x1 नहीं आएगा उससे नेक्स्ट वाली टर्म आएगी। नेक्स्ट वाली टर्म है मेरे पास x2। ठीक है, अगर मेरे पास अगली टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो मुझे इसे आगे चलाना है। आगे चलाना है, फिर से x लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे x3। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर x3 के बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉर्मूला मेरे यहीं तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 के बाद भी कोई आगे टर्म होती तो मैं क्या लिखती, x माइनस x4। ठीक है, ऐसे चलता। अभी मेरे पास नहीं है तो मुझे ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं यहाँ चलाऊंगी x3 करके। अपॉन में जो भी मेरा नंबर यहाँ पे ओमिट किया है, या फिर जो भी मेरा y का नंबर है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर y का नंबर कितना है, 1, तो यहाँ पर आएगा x1। देन ऊपर जो भी नंबर है वो एज इट इज आपके पास आ जाएगा x2। यहाँ पर भी x1 चलेगा माइनस x3। बहुत सिंपल है, दोबारा सुनो, y1 x वेरिएबल, जो भी y का नंबर है वो नहीं लिखना, x2 अपॉन में आ जाएगा वो नंबर, देन जो भी ऊपर लिखा है एज इट इज, देन नंबर आएगा जो भी हमने ओमिट किया था वो, एंड जो भी ऊपर लिखा है वो सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड टर्म पे। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट टर्म के लिए। देन अब मेरा खत्म हो गया, तो y1 से अगली वैल्यू, अगली टर्म क्या होगी मेरे पास, y2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y2। सेम केस, अब यहाँ पर हमने 2 यूज किया है y का, तो यहाँ पर x का भी हम 2 यूज नहीं करेंगे, ओमिट करेंगे ऊपर में, अबव वाले में। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे x1। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है x1 अपॉन में। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहले हम आगे वाली टर्म लिख देते हैं, x लिखेंगे, 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे ओमिट करना है। नेक्स्ट वाली टर्म मेरे पास क्या एग्जिस्ट करती है, x3, तो आप यहाँ पर लिखोगे x3। ठीक है, उसके बाद नीचे ये जो मैंने ओमिट किया था, ऊपर नहीं लिखा था, उसको सबसे पहले लिखना है,
जो भी यहाँ पे एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है। देन आपके पास x2 माइनस एज इट इज जो भी आपके पास है वही लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड टर्म के लिए कंप्लीट हो चुका है। देन आपको प्लस का साइन लगाना है और y3, ये y3 तक ही है तो y3 तक चलने वाला है। उसके बाद क्या लिखोगे x माइनस, अब 3 है इसका मतलब 1 भी आएगा 2 भी आएगा बट 3 नहीं आएगा, तो आप लिखोगे x1 x माइनस x2 और नीचे बताओ क्या आएगा, जो भी हमने ओमिट किया है या फिर जो भी y का नंबर है वो नीचे आएगा x3 माइनस जो भी ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसके नीचे सेम टू सेम नंबर x3 माइनस x2, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन पे मूव होना है। आपने क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, पहले इसको फॉर्मूला को अच्छे से समझना है कि अगर हमें यहाँ पे ज्यादा टर्म्स दी गई है तो उसको कैसे एक्सटेंड करना है। आई होप कि क्लियर होगा। जो भी यहाँ पे नंबर है ऊपर वाली लाइन में वो नंबर नहीं आने वाला x का, और नीचे वाली लाइन में सबसे पहले वही नंबर आएगा और सेकेंड वाले जो भी हम टर्म लिखने वाले वही टर्म आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। आई होप कि क्लियर है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। लेट्स मूव टू दी सॉल्यूशन। मुझे सबसे पहले अपनी फॉर्मूला के अंदर क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टेबल होगा, तो आप इसको लिख भी सकते हो कि ये मेरी x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, f ऑफ x को इक्वल रखना है आपने y1 के। तो y1 क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखोगे। देन आपके पास आएगा x वेरिएबल है एक, x माइनस x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1। उसके बाद आएगा फिर से x का वेरिएबल माइनस x3 की वैल्यू क्या है 2 है। तो आपने बस अपने कॉलम से देखते जाना है क्या क्या वैल्यूज है उनको पुट अप करते जाना है। नेक्स्ट नीचे अपॉन में क्या आएगा आपके पास x1 आएगा, देखो वहां पर फॉर्मूला में x1, तो मेरे पास x1 क्या है 0, तो आप लिखोगे 0 और फिर ऊपर वाले टर्म एज इट इज लिखनी है, तो फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है, तो 0 माइनस 2, ठीक है जी। फिर आएगा फिर से प्लस, अब क्या आएगी y2 की वैल्यू है, ये फॉर्मूला देखना भी नहीं है, एक कंप्लीट किया तो नेक्स्ट हम सेकंड पे मूव करें तो किस पर आएगी y2 की वैल्यू आएगी। y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, ठीक है। अब y2 लिखा है तो सबसे पहले क्या आएगा x वेरिएबल आएगा, अब 2 है तो मतलब 1 आएगा और 3 आएगा, तो 1 की वैल्यू क्या है x की 0। देन क्या आएगा x माइनस x3 क्या है 2 है, अपॉन में क्या आएगा x2 आएगा क्योंकि x2 हमने लिया है ये y2, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 2, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे थर्ड पे, तो यहाँ पे क्या आएगी y की थर्ड टर्म आएगी। y की थर्ड टर्म क्या है 17, तो आपको लिखना है 17 और फिर क्या आएगा एक x वेरिएबल आएगा और यहाँ पे क्या आएगी y थर्ड टर्म है, इसका मतलब x में 1 भी आने वाला है 2 भी आने वाला है बट 3 नहीं आने वाला, तो x का x1 क्या है 0 और x माइनस x2 क्या है 1, ठीक है। अपॉन में अब क्या आएगा x3 क्या है आपका 2, तो आप लिखोगे 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 1। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो क्या वैल्यूज ठीक पुट करी है हमने, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है हमने। 1 मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, रोकना वीडियो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 ब्रैकेट्स हैं तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को उठाते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे नंबर है तो उस नंबर को यहाँ पे आप ब्रैकेट में डाल दो कि पहले हम सॉल्व करेंगे देन उसको जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म उठाओ एंड देन ये वाली ब्रैकेट इसके साथ पूरी लिखो x माइनस 2। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सेकंड टर्म इस फर्स्ट टर्म का सेकंड नंबर उठाना है और इस वाले टर्म के साथ पूरा लिखना है x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है +6, यहाँ पहले नीचे वाला कंप्लीट कर लो। 0 माइनस 1 इज -1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 इज -2, तो ऐसे लिखोगे इसको 6। इसको भी ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि इसको बाद में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। x माइनस इसके साथ x -2 एंड -0 को करोगे तो 0 ही यहाँ हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो लेकिन मेंशन जरूर करना है क्योंकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। देन आपके पास नीचे है 1 माइनस 0 इज 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इज -1, तो माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर पूरे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो +17, यहाँ पर x माइनस 0 इज पहले लिखो टर्म के साथ, तो यहाँ पर इसको पहले ब्रैकेट में डाल दो x
x माइनस 1 एंड माइनस 0 को करोगे x माइनस 1 के साथ, ठीक है जी। 2 माइनस 0 इज 2, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इज माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया है यहाँ पर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो 1 x को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस x माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है जी। नीचे करो, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर करो प्लस 6 है आपके पास, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, x का स्क्वायर माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0x, इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 0, नीचे देखो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद करो प्लस 17, इधर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 0 माइनस माइनस प्लस और 0 अपॉन में क्या होगा 2 का, ठीक है। इतना क्लियर है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, और अभी हमने टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, जो भी आंसर आएगा उसको एंड में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इजी रहेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x, 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस ये 2x डबल आया, x का स्क्वायर 2x माइनस x प्लस का 2x नहीं है, सिंपल 2 है, कांस्टेंट है, नीचे आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा सेम टर्म आएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसके लिए करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है माइनस, और जो भी नंबर नीचे होता है कभी हम नीचे नेगेटिव नहीं रखते, उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, जो हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 6x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आएगा प्लस 12x, और यहाँ पर ये तो 0 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास प्लस 17, अब इसको करो x का स्क्वायर माइनस 17x, और अपॉन में क्या है आपके पास 2 है, यहाँ पर अपॉन में क्या है 1। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो पहले हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, यहाँ पे हमने क्या किया एलसीएम, और इनका एलसीएम लेके आपको मिलेगा 2, और यहाँ पर क्या किया हमने साइन चेंज करा, तो यहाँ पर आप एकदम से कंफ्यूज मत होना क्या हुआ है, तो साइन चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, साइन चेंज हुआ नेगेटिव से, नेगेटिव था तो नेगेटिव का साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जाके साइन चेंजेस हो रहा है, नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लिया 2, तो यहाँ पर अगर 2 के टेबल में 2 कितने में आता है 1 पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आपका एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद 2 के टेबल में 1 के टेबल में 2 कितने पे आएगा, तो 2 नंबर पे आएगा, 2 पे आएगा, तो इस पूरी टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपके पास 12x का स्क्वायर आएगा, जरा 12 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास क्या आएगा 24x आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा एलसीएम लेने के बाद किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा 1 पे आएगा, क्योंकि एलसीएम 2 आया है इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 के टेबल में 2 आएगा 1 पे, तो इस पूरी टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो सेम ही आएगा यहाँ पर 17x स्क्वायर माइनस 17x, और नीचे इस पूरे में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें सिर्फ जो सेम टर्म्स है हमको प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर x स्क्वायर, तो 17 प्लस माइनस माइनस 17 में से 12 गया तो कितना आएगा 5x स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपके पास कौन सा आएगा पॉजिटिव का, ये बड़ा नंबर कौन सा है 17, तो पॉजिटिव का 5x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर एक x स्क्वायर हमारे पास और है, तो क्या हो गया प्लस 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 हो गया, तो आपके पास आएगा 6x का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म हो चुकी है हमारी, फिर आएगा 3x देन 24x देन 17x, ओके। 17x और 3x किसका है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 17 प्लस 3 इज 20, ठीक है। तो आपके पास बना यहाँ पर माइनस 20x और प्लस 24x, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास कितना बचेगा 4, और किसका साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, तो मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपने मेंशन करना है, मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ, 4x प्लस का आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है +2, तो आप यहाँ लिखोगे +2। अब बताओ आपकी कोई टर्म बची है, नहीं बची, ठीक है, तो अपॉन में क्या आपके पास 2 है। अब देखो ये सारे नंबर आपके पास 2 के टेबल में आते हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, राइट। अब ये 2 से मैं डिवाइड करूंगी, 2 1 2, 2 3 6, अब ये एक बार कट नहीं करना, ये
थर्ड टर्म के लिए मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर ये किस पे कट होगा 2 पर, और ये किस पे कट होगा 1 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये आपका पॉलिनोमियल जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा जो पॉलिनोमियल आया है इस क्वेश्चन का वो आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं निकालना, हमें निकालना है कि y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पर जो पॉलिनोमियल जनरेट किया हमने उसके x वेरिएबल के अंदर 2 पुट करके अपने y की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो निकालो जी। 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 1। तो आपके पास क्या बना 3 4 प्लस 2 2 2 जा 4। तो डायरेक्ट लिख दो 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 70। तो यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू आई है वो है 70। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें मार्क्स बहुत डिडक्ट होते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, हमें लगता है कि हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है वेरिएबल्स कैसे मल्टीप्लाई करने हैं, कैसे प्लस होना है, कैसे माइनस होना है, लेकिन इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके हाथ पे नहीं आएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे प्लस माइनस की अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो आपका यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल गलत जनरेट होगा, उसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है वो गलत होगी। तो एग्जामिनर सिर्फ आपकी वैल्यू देखने वाला है, आपके स्टेप्स देखने वाला है कि सिर्फ वैल्यू गलत आई है तो मतलब स्टेप्स के 1-2 नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला का खेल है, उसके अंदर वैल्यूज उठा के पुट ही तो करनी है, एक गेम की तरह सोचना है इसको और वैल्यूज को पुट अप करना है और सही आंसर निकालना है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ आई है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।